आज हम उपेंद्र नाथ गंगोपाध्याय की एक बहुत ही कमाल की बांग्ला कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है नास्तिक। नास्तिक? हाँ, और कहानी उमाशंकर नाम के एक व्यक्ति की है। दिलचस्प बात यह है कि नाम में शिव और पार्वती दोनों हैं, पर वो आदमी वो ईश्वर के होने को ही नहीं मानता। और ये कहानी सिर्फ आस्तिक और नास्तिक की एक सीधी सादी लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस सवाल की गहराई में जाती है कि विश्वास आखिर है क्या? क्या वो बस मान लेने से आता है या फिर तर्क और सवालों से गुजर कर भी उस तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल। कहानी में एक तरफ उमाशंकर का वो तेज दिमाग है जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर तौलता है, और दूसरी तरफ उसके परिवार की, खासकर उसकी माँ और पत्नी की वो गहरी आस्था। तो चलिए इसी वैचारिक टकराव के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान और विश्वास के रास्ते कहाँ मिलते हैं और कहाँ जुदा हो जाते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है उमाशंकर से। वो एमए का छात्र हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक निरीश्वर संघ चला रहा है। एक तरह का एथियस्ट क्लब कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसने पूरब और पश्चिम के सारे दर्शन पढ़ डाले हैं और इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, ये इंसानी मन की कमजोरी की उपज है बस। उसका फलसफा बड़ा साफ है। वो कहता है कि ईश्वर की पूरी इमारत या तो डर पर खड़ी है या किसी लालच पर। इसलिए वो अपनी परिभाषा खुद बनाता है। कहता है, मेरा ईश्वर न्याय है और मेरा धर्म नीति है। और ये भी कहता है कि मेरी बुद्धि ही मेरे ईश्वर का सिंहासन है। बिल्कुल। मतलब उसके लिए सही गलत का फैसला करने की जो क्षमता है, वही सबसे बड़ी शक्ति है, कोई ऊपर बैठी हुई ताकत नहीं। और ये सोच जब घर की चारदीवारी से टकराती है तो असली ड्रामा शुरू होता है। हाँ, एक दिन वो अपनी माँ शारदेश्वरी के पास जाता है और सीधे सीधे कह देता है, माँ, हमारे घर में इस झूठ के पीछे बहुत पैसा और वक्त बर्बाद हो चुका है, अब ये सब बंद होना चाहिए। और वो घर में रखे नारायण के शालिग्राम को फिजूल खर्ची बताता है। सोचिए, एक माँ के लिए ये सुनना कितना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। उमाशंकर तो यहाँ तक कह देता है कि इस पत्थर को गंगा में बहा देना चाहिए। इस पर उसकी माँ का जो जवाब आता है वो दिल चीर देता है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तो नारायण के साथ मुझे भी गंगा में बहा दे। ये एक माँ की आस्था पर सीधा हमला था और उनका दर्द उस एक वाक्य में साफ दिखता है। और उमाशंकर का जवाब देखिए, वो गंगा को तुम लोगों की गंगा माता कहता है। तो माँ पूछती है, क्या गंगा तेरी माँ नहीं है? इस पर वो एकदम सपाट जवाब देता है। क्या? कहता है, नहीं, ना गंगा मेरी माँ है ना गाय। गाय एक चौपाया जानवर है और गंगा एक बहुत बड़ी नदी। बस। उसकी दुनिया में भावनाओं और प्रतीकों के लिए कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ तर्क है। हाँ, तो बेटे को हाथ से निकलता देख माँ एक आखिरी कोशिश करती हैं। वो घर के कुलगुरु अमरनाथ विद्याभूषण को बुलाती हैं। अच्छा। और गुरुजी तो पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। आते ही कहते हैं, अरे ये सब अंग्रेजी पढ़ने के साइड इफेक्ट्स हैं, मैं 2 मिनट में सब ठीक कर दूंगा। उन्हें लगा कि लड़का बस थोड़ा बहक गया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ लेती है। उमाशंकर दीक्षा लेने से मना नहीं करता, पर एक शर्त रख देता है। हाँ, एक शर्त। वो गुरुजी से कहता है, अगर आप मेरे सामने ईश्वर का अस्तित्व साबित कर दें तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। और मजे की बात ये है कि वो ये बहस किसी पश्चिमी दार्शनिक के हवाले से नहीं, बल्कि शुद्ध भारतीय दर्शन शास्त्र के आधार पर करना चाहता है। सही बात है। वो सिस्टम को उसी के नियमों से चुनौती दे रहा था। एक मिनट, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि गुरुजी इतनी आसानी से हार मान लेते हैं? अच्छा सवाल है। बड़ा होता था, उनकी बात काटी नहीं जाती थी। सही है। लेकिन यहाँ 1 घंटे की गर्मा गर्म बहस चलती है और उमाशंकर के तर्कों के आगे गुरुजी टिक ही नहीं पाते। तो जब वो हार गए तब क्या किया उन्होंने? तब उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला, अधिकार का। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुल गुरु हूँ, इसलिए मेरी बात मानो। और उमाशंकर ने उसे भी खारिज कर दिया। हाँ, उसने कहा, जिसने बिना सबूत के भगवान को नहीं माना, वो बिना तर्क के गुरु को कैसे मान सकता है? वाह, ये उस दौर के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी बगावत थी। बिल्कुल, ज्ञान के सामने पद और परंपरा को नकार देना। खैर, इस घटना के कुछ समय बाद उमाशंकर की माँ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरते मरते वो घर में आस्था की लौ अपनी बहू मंदाकिनी के हाथों में सौंप जाती हैं। वो उसे वचन लेती हैं कि घर का कल्याण प्रदीप कभी बुझना नहीं चाहिए। और यहीं से कहानी का फोकस उमाशंकर और उसकी पत्नी के रिश्ते पर आ जाता है। सही कहा। तो गुरु से बहस और माँ की मृत्यु के बाद उमाशंकर की नास्तिकता की पहली परीक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, जब जिंदगी आगे बढ़ती है। हाँ, 6 साल बाद हम एक बिल्कुल अलग उमाशंकर से मिलते हैं। वो अब कलकत्ता हाईकोर्ट का एक कामयाब वकील है और उसका वो निरीश्वर संघ वो बंद हो चुका है, पर उसका नास्तिक मन अब भी उतना ही मजबूत है। और अब कहानी में उसकी पत्नी मंदाकिनी का किरदार उभर कर आता है। वो उतनी ही पक्की आस्तिक है जितना उमाशंकर नास्तिक। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके रिश्ते में टकराव नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत संतुलन है। मंदाकिनी अपनी गेहन से अपने पति के बारे में एक अद्भुत बात कहती है। वो कहती है, भगवान उनके युक्ति तर्क से जितने खुश होते हैं
उतना फूल चंदन से भी नहीं होते। वाह, मतलब वो ये मानती है कि ज्ञान का ये जो मुश्किल रास्ता है, ये भी भक्ति का ही एक रूप है। बिल्कुल। वो अपने पति को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसके रास्ते का सम्मान करती है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, कहानी का असली सार शायद यही है कि बौद्धिक ईमानदारी और सच्ची आस्था दोनों ही एक तरह की खोज है। उमा शंकर का तर्क उसे ईश्वर को चुनौती देने पर मजबूर करता है और मंदाकिनी की आस्था उसे अपने पति के तर्क का सम्मान करने की शक्ति देती है। एक किस्सा तो और भी कमाल का है। दुर्गा पूजा में उमाशंकर अपनी ससुराल जाता है, सब लोग देवी को प्रणाम कर रहे हैं। और उमा शंकर क्या कर रहा है? वो महाशय 10 मिनट तक महिषासुर की मूर्ति की कारीगरी की तारीफ करते रहते हैं। ये देखकर उनके ससुर मजाक में उन्हें चार्वाक कह देते हैं, और ये सुनकर उमाशंकर बहुत खुश होता है। और चार्वाक नाम से उसका खुश होना बहुत कुछ कहता है। क्या मतलब? चार्वाक दर्शन सिर्फ नास्तिक नहीं था, वो घोर भौतिकवादी था। उसका सिद्धांत था कि यही दुनिया सच है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, इसलिए जब तक जियो सुख से जियो। अच्छा। तो उमा शंकर का इस नाम से खुश होना ये दिखाता है कि वो सिर्फ ईश्वर को नहीं नकारता, बल्कि वो जीवन को इसी दुनिया में तर्क और अनुभव के आधार पर जीना चाहता है। तो उमाशंकर और मंदाकिनी ने अपने अपने विश्वासों के साथ एक कमाल का संतुलन बना लिया था। सब कुछ तर्क और व्यवस्था के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर एक रात उमा शंकर की दुनिया में कुछ ऐसा दाखिल होता है जिसका तर्क से कोई लेना देना नहीं था। उसे एक सपना आता है। हाँ, सपने में एक बूढ़े ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं, मैं हूँ भगवान। और उमाशंकर की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उसे लगता है उसकी साली ने मजाक किया है और किसी को भेज दिया है। वकील वाला दिमाग सपने में भी काम कर रहा है। बिल्कुल, वो अपने वकील वाले अंदाज में पूछता है, आपका मुकदमा क्या है, दीवानी का या फौजदारी का? सपने में भी बहस। वो उस ब्राह्मण से कहता है कि मैं प्रमाण के बिना कुछ नहीं मानता, और फिर वो अपनी जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाता है और कहता है, इसमें अपनी उंगली डालिए तब मानूंगा। और यहाँ पर सपना हकीकत की सारी हदें तोड़ देता है। कैसे? जैसे ही वो ब्राह्मण जलती हुई तीली को छूता है, आग की लपट 100 गुना बढ़कर पानी की तरह ठंडी होकर झड़ जाती है। क्या बात है! उमा शंकर के तर्क की दुनिया में ये एक ऐसा धमाका था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। वो हैरान, चकित, मतलब निशब्द रह जाता है। और बात यही नहीं रुकती। नहीं, वो ब्राह्मण फिर पूछता है, गीता का 11वां अध्याय पढ़ा है? उमाशंकर कहता है, हाँ, विश्व रूप दर्शन। और फिर वो ब्राह्मण उसे अपना विराट रूप दिखाता है, एक ऐसा रूप जिसका कोई और छोर नहीं, सूरज चांद जिसकी आंखें हैं और मुंह से आग निकल रही है। बाप रे! इस भयानक मंजर को देखकर उमाशंकर की नींद टूट जाती है। वो पसीने में तरबतर है। वो अपनी पत्नी से कहता है, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। उसके लिए ये एक दुस्वप्न था। क्यों? क्योंकि इसने उसकी तर्क की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन मंदाकिनी की प्रतिक्रिया देखिए, वो पूरी बात सुनकर हाथ जोड़ लेती है और कहती है, इसे तुम दुस्वप्न कहते हो? ये तो महास्वस्वप्न है। भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। और यह कहकर वो अपने पति के पैर छू लेती है। एक ही घटना और दो बिल्कुल अलग नजरिए। हाँ, एक के लिए तर्क का टूटना, दूसरे के लिए आस्था का साकार होना। तो सवाल उठता है कि इस चमत्कारी अनुभव के बाद क्या हुआ? क्या उमाशंकर बदल गया? क्या वो आस्तिक बन गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और कहानी का अंत यहीं पर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। क्या होता है? नहीं, वो नहीं बदलता। वो उठता है, हाथ मुंह धोकर चाय पीता है और वापस अपनी किताबों की दुनिया में लौट जाता है। वो सांख्य दर्शन की किताब उठाकर पढ़ने बैठ जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सांख्य दर्शन उठाता है। क्यों? इसमें क्या खास है? सांख्य भारतीय दर्शन की उन धाराओं में से है जो सृष्टि की व्याख्या के लिए ईश्वर को जरूरी नहीं मानती। ये दर्शन प्रकृति और पुरुष के द्वैत पर आधारित है। अच्छा। तो उस अलौकिक सपने के बाद भी वो जवाब खोजने के लिए आस्था की तरफ नहीं, बल्कि एक और गहरे बौद्धिक सिस्टम की तरफ लौटता है। लेकिन किताब खोलने से ठीक पहले वो मनी मन कुछ कहता है जो प्रार्थना कम और एक शर्त ज्यादा लगती है। क्या कहता है वो? वो कहता है, हे भगवान, अगर तुम सच में हो तो मेरे मन में पूरा विश्वास जगाने से पहले मेरे मन को कमजोर मत बना देना। ये इस कहानी का चरम है। ये आधुनिक इंसान की आवाज है। हाँ। वो कह रहा है, मुझे विश्वास चाहिए, लेकिन अपनी सोचने समझने की शक्ति की, अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। मुझे चमत्कार से डरा के आप बहलाकर आस्तिक मत बनाओ। अगर तुम हो तो मुझे उबरवेग करो, मुझे कमजोर मत करो। वाह, मतलब वो आस्था तो चाहता है, लेकिन ऐसी ही जो तर्क के साथ चल सके, उसे खत्म करके नहीं।
बिल्कुल। तो ये कहानी कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है। ये आस्था और तर्क में से किसी को विजेता घोषित नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। कहानी मंदाकिनी की सरल, भक्तिपूर्ण आस्था और उमाशंकर की बौद्धिक ईमानदारी दोनों का बराबर सम्मान करती है। किसी को भी गलत या कमतर नहीं दिखाया गया है। दोनों अपने अपने रास्ते पर सच्चे और दृढ़ हैं। और अंत में ये हम सब के लिए एक गहरा सवाल खड़ा करती है, क्या कोई चमत्कारी अनुभव किसी इंसान की मूल सोच को उसकी तर्क शक्ति का त्याग कराए बिना बदल सकता है? और चाहे वो आस्था हो या नास्तिकता, सच्ची दृढ़ता के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है? किसी बाहरी चमत्कार की या फिर एक गहरी आंतरिक बौद्धिक संतुष्टि की?